बैटल थ्रू द हेवंस एज गॉड द फ्लेम एम्परर। एपिसोड 577 एक्साएओ यान इंटरवीन्स। इस ब्लड डीमन क्यूआई और ब्लड फॉग में कुछ गड़बड़ क्यों लग रही है? एक्साएओ यान सामने मौजूद ब्लड डीमन क्यूआई और ब्लड फॉग को घूरते हुए सोच रहा था और उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी फैल रही थी। लॉजिक के हिसाब से इतनी भयानक होली फ्लेम की शक्ति के सामने और ऊपर से इमॉर्टल मास्टर मैडवुड ने अपनी जान की परवाह किए बिना सोल पावर यूज करके गोरफिएंड लेफ्ट गार्ड को पहले ही घायल कर दिया था। इस हालत में चाहे गोरफिएंड लेफ्ट गार्ड के 3 सर और 6 हाथ ही क्यों ना हो, आज उसका गिरना तय था। फिर भी एक्साएओ यान का दिल इतना अशांत क्यों हो रहा था? बूम बूम बूम। रॉक के सेल्फ एक्सप्लोजन के साथ होली फ्लेम की भयानक शक्ति और तेज हो गई। सिर्फ कुछ ही सांसों में ब्लड डीमन की धुंध सिर्फ एक मुट्ठी जितनी रह गई। अभी थोड़ा सा रह गया है। यान के माथे पर अचानक पसीना आ गया। इतनी भयानक खपत फाइटिंग इमॉर्टल के लेवल पार होने के बावजूद उसके लिए भी बहुत भारी थी। आखिर ये होली फ्लेम थी, कोई आम आग नहीं। इंसान, तुम सबको मरना पड़ेगा। जिस दिन मेरा राजा आएगा वही तुम्हारे पाटन का दिन होगा। एस खाकी होली फ्लेम की शक्ति से लगभग मिट चुकी फिस्ट साइज ब्लड डीमन मिस्ट के अंदर से एक भयानक आवाज निकली। इस वक्त एक्साएओ यान और बाकी सब गहरे युद्ध क्षेत्र के बाहर थे और होली फ्लेम की शक्ति ने उन्हें अलग कर रखा था। ये स्पष्ट रूप से यान की सोच थी, वरना अगर इनमें से कोई भी ब्लड डीमन एनर्जी से थोड़ा सा भी छू जाता तो नतीजा बहुत खतरनाक होता। बड़े भाई स्नेक पनिशमेंट, इन दोनों को बचाना, मैं अंदर जाकर देखूंगा। एक्साएओ यान की आंखें चमक उठी और बिना हिचकिचाए उसने आगे इशारा कर दिया। मैं भी चलूंगी। ये देखकर शानलिंग बोल उठी, लेकिन स्नेक पनिशमेंट ने तुरंत उसे रोक लिया। मेरी छोटी बुआ, वहां जाकर मुसीबत मत पैदा करो। छोटे भाई एक्साएओ यान ने पहले भी गोरफिएंड को आसानी से निपटाया है, इसलिए हमें उस पर भरोसा है, स्नेक पनिशमेंट ने समझाया। ठीक है पिता, मरना मैट, मुझे आपसे अभी बहुत सी बातें पूछनी है, शान लिंग ने धीरे से कहा, पर अनजाने में ये बात एक्साएओ यान के कान तक पहुंच गई। साला, ये होली फ्लेम वाकई आसान चीज नहीं है। जब मैडवुड इमॉर्टल मास्टर हाई होली फ्लेम का मलिक है तो शायद ये मेरे लिए एक इम्तिहान है। आज जो भी हो, मेन मैडवुड इमॉर्टल मास्टर को आसानी से गिरने नहीं दे सकता, वरना ये होली फ्लेम हासिल करना और भी मुश्किल हो जाएगा। ये कहकर एक्साएओ यान के पूरे शरीर पर स्ट्रेंज फायर भड़क उठी और वो सीधा युद्ध क्षेत्र में घुस गया। जैसे ही वो अंदर गया, एक्साएओ यान को दिल से उठती हुई एक भयानक घबराहट महसूस हुई। इस डर का सोर्स वही फिस्ट साइज ब्लड डीमन क्यूआई और ब्लड फॉग था। होली फ्लेम की शक्ति के बीच आते ही एक्साएओ यान के शरीर में अजीब सी गर्मी फैल गई। आखिर वो भी एक एल्केमिस्ट था और फ्लेम्स से उसका गहरा नाता था, ऊपर से उसके शरीर में फेंजुए जैसे चीज मौजूद थी। सावधान, अभी बाहर निकल जाओ, यान ने ध्यान भटकते हुए जोर से चीख कर कहा। सीनियर, ये जूनियर सिर्फ आपकी मदद के लिए आया है, एक्साएओ यान कहते ही उसके शरीर पर 23 रंगों की आग धीरे धीरे उभार आई। अच्छा, आज मैं तुम पर भरोसा करता हूँ। इस होली फ्लेम का काम हो जाने के बाद मेन आईएससी तुम्हें दे दूंगा। यान जोर से हंसा, फिर एक्साएओ यान को नजरअंदाज करके पूरी तरह होली फ्लेम की शक्ति चलाने लगा ताकि ब्लड डीमन की आखिरी निशानी भी मिटा सके। सुसूत, एक आम 5 स्टार 2 एम्परर के शुरुआती स्टार का इंसान। अब कोई और रास्ता नहीं बचा, मुझे इसी को चुनना होगा। अगर आईएससी चुन लिया तो शायद मुझे दोबारा जीने का मौका मिल जाए। ब्लड डीमन मिस्ट के अंदर गोरफिएंड लेफ्ट गार्ड की चेतना धीरे से बोली। जैसे ही उसने सोचा, पत्थरों का दबाव और खाकी होली फ्लेम की शक्ति धीरे धीरे पीछे हटने लगी। तोड़ दो आईएससी। यान भी गोरफिएंड लेफ्ट गार्ड की भयानक शक्ति जानता था, पर मैडवुड इमॉर्टल मास्टर इस वक्त बिल्कुल थक चुका था और किसी भी पाल गिर सकता था। इसलिए अब यान सिर्फ अपनी ताकत पर हाई भरोसा कर सकता था। सुसु,
आज शायद पाटन से बचना मुमकिन नहीं, पर ये मत समझना कि मैं चुपचाप मर जाऊंगा। ब्लड डीमन मिस्ट के अंदर से एक पागलपन भरी आवाज गूंजी। लड़के, मेरी मदद करो। यान ने ब्लड डीमन क्यूआई और मिस्ट की पागलपंती महसूस करते हाय एक्साएओ यान से कहा। इस वक्त डेजर्ट माउंटेन रेंज के शिखर पर एंगनीत पठार आसमान में तैर रहे थे। बाहर की परत खाकी पीले पत्थरों की थी और अंदर से भयानक गर्मी वाली आग की शक्ति उभार रही थी। होली फ्लेम की शक्ति को घेरे हुए ये सारे पठार धीरे धीरे बंद हो रहे थे। ब्लड डीमन क्यूआई को होली फ्लेम की तपीश और पत्थरों की घेराबंदी ने जकड़ लिया और उसके आईआरडी गर्ड की ईविल ऑरा लगातार सिकुड़ रही थी। जाओ। यान की बात सुनते हाय एक्साएओ यान का दिल डूब गया। वो जानता था कि इस जगह पार 5 स्टार 2 एम्परर के शुरुआती स्टार की ताकत मतलब सीधी मौत है। 100 गुना हिम्मत भी होती तो भी वो ये रिस्क नहीं लेता। शांति। एक्साएओ यान ने आंखें बंद की। अगले ही पाल उसके हाथ पार 23 रंगों से भरी एक सुंदर पर भयानक फायर लोटस उभार आई। सेक्रेड फ्लेम डिस्ट्रॉयज ईविल। एक्साएओ यान के शरीर से निकलती भयानक गर्मी को देखकर यान का दिल भी कांप उठा। उसने तुरंत अपनी होली फ्लेम की शक्ति ब्लड डीमन क्यूआई और मिस्ट की तरफ छोड़ दी। बूम बूम बूम। भयानक होली फ्लेम और खूनलाल ब्लड डीमन एनर्जी लगातार टकरा रही थी। आसमान में एक अद्भुत दृश्य बन गया। शाबू शाबू। भयानक वाइब्रेशंस चरण तरफ फैल गई और सबके दिल पर एक भारी दबाव आ गया। के एच, अब ज्यादा समय नहीं बचा। उम्मीद है इस बार सफलता मिलेगी। मैडवुड इमॉर्टल मास्टर की धुंधली सी मूर्ति धीरे से बोली और उसकी नजर सामने मौजूद फिस्ट साइज ब्लड डीमन एनर्जी पार टिक गई। पता नहीं क्यों हर बार यान के हमले के साथ ब्लड डीमन क्यूआई का साइज कम होता जा रहा था, लेकिन फिर भी मैडवुड इमॉर्टल मास्टर के दिल में एक अजीब सा खतरा महसूस हो रहा था। जल्दी उस पे हमला करो। जब होली फ्लेम और ब्लड डीमन क्यूआई बराबरी पर आ गए, यान ने जोर से एक्साएओ यान को पुकारा। लोटस ऑफ साइलेंस। एक्साएओ यान ने धीरे से कहा। उसके हाथ की नाजुक लोटस 20 तुरंत टूटकर गिर गई और आसमान को चेयर डीन वाली शक्ति के साथ सीधा ब्लड डीमन मिस्ट पार जा लगी। खूनलाल मिस्ट के अंदर से चीखें गूंज उठी। सामने पीछे से हमला होन पार ब्लड डीमन क्यूआई और मिस्ट में एक हल्की सी दरार पैट गई। चाहे मैं मर जाऊं, पर तुम्हें भी मरवाऊंगा। ब्लड डीमन मिस्ट के अंदर से एक क्रूर आवाज निकली। अगले ही पाल उसमें से एक हल्की सी बैंगनी सुनहरी रोशनी निकलकर उस लगभग टूट चुकी मिस्ट से बाहर आई। बुरा हो गया। जैसे ही वो बैंगनी सुनहरी रोशनी निकली, पूरा स्पेस थोड़ा सा कांप उठा। यहाँ तक कि होली फ्लेम और एक्साएओ यान की भयानक साइलेंट फायर लोटस की शक्ति भी कमजोर पड़ने लगी। पिता, भाग जाओ। खतरा महसूस करते ही शान लिंग चीख उठी और उसने मैडवुड इमॉर्टल मास्टर के धुंधले सोल बॉडी को पुकारा। अब देर हो चुकी है। सुसु इमॉर्टल मास्टर क्रेजी वुड, चलो साथ ही गिरते हैं। आवाज गिरते ही बैंगनी सुनहरी रोशनी एक राक्षस की तरह वॉइड को चेयर कर सीधा इमॉर्टल मास्टर क्रेजी वुड की तरफ लपकी। इतनी भयानक ईविल ऑरा के साथ अगर ये लगा तो तुरंत मौत पक्की थी। इमॉर्टल मास्टर मैडवुड बस हल्की सी मुस्कान के साथ खड़ा रहा। उसने कोई विरोध नहीं किया। शान लिंग की मान्यता और उसकी पुकार ही उसके लिए काफी थी, और यान के होने से वो निश्चिंत था कि सब संभल लिया जाएगा। और जब इमॉर्टल मास्टर मैडवुड इतनी शांति से मौत का सामना कर रहा था, तब अचानक एक ऐसा दृश्य सामने आया जिसका अंदाजा किसी ने भी नहीं लगाया था। बैटल थ्रू द हेवंस एज गॉड, द फ्लेम एम्परर। एपिसोड 578, गोरफिएंड गोल्ड क्यूआई एंटर्स द बॉडी। डैम इट। एक्साएओ यान और यान दोनों अपनी अपनी फ्लेम्स को कंट्रोल करते हुए लगातार ब्लड डीमन क्यूआई और ब्लड मिस्ट को सप्रेस कर रहे थे, ताकि होली फ्लेम और डिफरेंट फायर्स की पावर से इस गोरफिएंड लेफ्ट गार्ड को पूरी तरह मिटा दिया जा सके। लेकिन दोनों ने ये बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इस गोरफिएंड लेफ्ट गार्ड के अंदर से एक बहुत ही ज्यादा ईविल ऑरा पैदा हो जाएगी। पर्पल गोल्ड ब्लड डीमन एनर्जी। पूरी ब्लड डीमन क्लैन में
शायद सिर्फ लेजेंडरी ब्लड डीमन एनवॉय के पास ही ये पावर होती है। गॉरफिएंड खुद हमेशा छुपा रहता है, उसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन उसकी स्ट्रेंथ इस गॉरफिएंड लेफ्ट गार्ड से कई गुना ज्यादा होती है। कम ऑन। अपनी गिरती हुई जिंदगी के खतरे के सामने गॉरफिएंड लेफ्ट गार्ड ने अपनी बॉडी के अंदर बची हुई आखिरी पर्पल गोल्ड लाइट बीन को फोर्सफुली रिलीज कर दिया। एक्साएओ यान तुरंत मूव हुआ। उसके पास सोचने का टाइम नहीं था। उसने एक पाल में जी हुलियन के साथ अपना कनेक्शन तोड़ दिया। पफ! एक्साएओ यान के मुंह से सीधा खून निकल आया। जैसे हाई कनेक्शन कट हुआ, उसकी सोल पावर कुछ पाल के लिए कमजोर हो गई। ये साफ डैमेज का साइन था। चलो। एक्साएओ यान की बॉडी पाल भर में हिल गई। उसके पीछे एटर्नल फायर एंशिएंट रूलर पार लॉन्ग यी का विशाल ड्रैगन बॉडी धीरे से घूम रहा था। उसकी हाफ इमॉर्टल स्ट्रेंथ पूरी तरह से सामने आ चुकी थी। एन मैड वुड इमॉर्टल मास्टर टू पहले ही अपने अंत के लिए तैयार हो चुका था, लेकिन उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि एक्साएओ यान इतना बोल्ड और डिसाइसिव होगा और सीधा उससे बचाने आ जाएगा। बूम बूम बूम! एक्साएओ यान ने एक हाथ से मैड वुड इमॉर्टल मास्टर को साइड में धक्का दे दिया और दोनों हाथों से एटर्नल फायर एंशिएंट रूलर को मजबूती से पकड़ लिया। उसकी बॉडी से एक फियर्स ऑरा फूट पड़ा। एक्साएओ यान को अच्छी तरह पता था, ये पर्पल गोल्ड ब्लड डीमन एनर्जी ब्लड डीमन क्लैन की सबसे खतरनाक पावर है। अगर इसका जरा सा हिस्सा भी बॉडी के अंदर घुस गया तो नतीजा सोच से पेयर होगा। एल्डर लॉन्ग! एक्साएओ यान जोर से चिल्लाया। तुरंत ही एटर्नल फायर एंशिएंट रूलर के ऊपर मंडरा रहे लॉन्ग यी के बॉडी से फायरी रेड स्ट्रेंज फायर भड़क उठी। ये था लॉन्ग यी का जियोसेंट्रिक फ्लेम, जिसमें कोर रॉक्स को पकड़ने तक की भयानक पावर होती है। मैं पूरी कोशिश करूंगा, लॉन्ग यी ने कहा। उसके दिल में एक भारी सीरियसनेस आ गई। जिंदा होने के वक्त वो एक पावरफुल फाइटिंग इमॉर्टल था, लेकिन अब सिर्फ एक हाफ इमॉर्टल होने के नेट एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ईविल क्लैन से लड़ना बहुत ही मुश्किल था। बॉय, तुम मौत को बुला रहे हो। हट जाओ मेरे रास्ते से। पर्पल गोल्ड ब्लड डीमन एनर्जी के ऊपर से एक घमंडी आवाज गूंजी। आ जाओ! एक्साएओ यान की आंखें सिकुड़ गई। उसकी पूरी बॉडी लिमिट तक जल रही थी और उसकी नजरों में एक रेयर डिटर्मिनेशन चमक उठी। उसके हाथ में पकड़ा एंशिएंट रूलर ऑफ डिफरेंट फायर्स तेज रोशनी छोड़ने लगा। लॉन्ग यी का विशाल ड्रैगन बॉडी भी उस पर चिपक चुका था। गॉरफिएंड! डिवास द हार्ट! अपनी बॉडी को यान के हाथों बर्बाद होते देख गॉरफिएंड लेफ्ट गार्ड ने आसमान की तरफ गरज के रोर किया और बिना किसी हिचकिचट के पर्पल गोल्ड ब्लड डीमन एनर्जी को छोड़ दिया। अस ऑरा की ताकत! एक्साएओ यान ने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसी पावर कभी महसूस नहीं की थी। बचके! यान घबरा गया। वो एक्साएओ यान की मदद के लिए होली फ्लेम चलना चाहता था, लेकिन जैसे ही उसने देखा कि गॉरफिएंड लेफ्ट गार्ड की लगभग खत्म हो चुकी बॉडी दोबारा जिंदा होने लगी, यूज तुरंत रुकना पड़ा। फिर उसने एक्साएओ यान की तरफ देखकर कहा, अच्छा लड़का, मैंने पहले हाय वादा किया था कि ये होली फ्लेम तुम्हारा होगा, और आज तुम्हारी ये हिम्मत और कैरेक्टर, तुम इस होली फ्लेम के हकदार हो। ये कहकर यान की नजर गायब हो गई। खाकी होली फ्लेम्स की एक स्ट्रीम सीधा गॉरफिएंड लेफ्ट गार्ड से बनी काली ब्लड डीमन एनर्जी को मिटाने लगी। एक्साएओ यान नहीं। स्नेक पनिशमेंट के विशाल शरीर के पीछे सुरक्षित शान लिंग की आंखें फाइल गई और एक आंसू खुद भी खुद गिर पड़ा। शान याओ समझ नहीं पा रही थी, लेकिन जैसे ही उसने शान लिंग की नजर फॉलो की, उसके सामने एक हिलाडीन वाला सीन था। ब्रदर एक्साएओ यान, तुम्हें कुछ नहीं होना चाहिए। शान याओ की खूबसूरत आंखें बैटलफील्ड पार टिकी हुई थी, जहां एक्साएओ यान और पर्पल गोल्ड ब्लड डीमन एनर्जी आमने सामने थे। बूम! एक्साएओ यान के धक्के से मैड वुड इमॉर्टल मास्टर साइड में गिर गया और जो पर्पल गोल्ड एनर्जी यूज मारने वाली थी, वो सीधा एक्साएओ यान पार टूट पड़ी। 3 मीटर के फासले पर एक्साएओ यान ने एटर्नल फायर एंशिएंट रूलर को उठाकर पूरी ताकत से आगे मारा। शाबू!
पर्पल गोल्ड ब्लड डीमन एनर्जी और एंशिएंट रूलर जोरदार टकरा गए। सबने देखा, वो भयानक पर्पल गोल्ड एनर्जी लगातार एक्साइएओ यान को पीछे धकेल रही थी। उसके माथे पर पसीने के बूंदे चमक रही थी और उसके कदम धीरे धीरे पीछे हट रहे थे। एंशिएंट रूलर पार लॉन्ग यी पूरी तरह से फायरी रेड था। उस पर जियोसेंट्रिक फ्लेम की ताकत चढ़ी हुई थी। फिर भी एक्साइएओ यान की 23 डिफरेंट फायर्स इस पर्पल गोल्ड पावर के सामने कमजोर लग रही थी। के एच एक्साइएओ यान जोर जोर से खांसने लगा और कई बार खून थूक दिया। जैसे सोचा था, गोरफिएंड्स की सबसे बड़ी पावर सच में बहुत हाई ईविल है। मरने के लिए तैयार हो जाओ। जैसे हाई एक्साइएओ यान बचने का रास्ता ढूंढने लगा, पर्पल गोल्ड ब्लड डीमन एनर्जी अचानक सिकुड़ गई और अगले ही पाल बूम, वो एक्साइएओ यान से 3 मीटर आगे भयानक धमाके के साथ फट गई। गलत हो गया। चाहे ज्यादा पावर लॉन्ग यी ने रोक ली हो, फिर भी एक्साइएओ यान पार प्रेशर कई गुना बढ़ गया। एक्साइएओ यान भागो, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। एक्सप्लोजन के बीच एक भयानक ब्लड कलर्ड स्टॉर्म बना जो पाल भर में सब कुछ बहा ले जाने लगा। क़यामत जैसा डर एक्साइएओ यान के दिल में भर गया। शाबू अस स्टॉर्म के बीच से एक बिल्कुल शुद्ध अनस्टॉपेबल पावर निकलकर सीधा कमजोर एक्साइएओ यान की तरफ लपकी। एक्साइएओ यान संभल के। मैडवुड इमॉर्टल मास्टर तुरंत समझ गया, ये था गोरफिएंड्स का सबसे खतरनाक हथियार, ब्लड डीमन गोल्ड क्यूआई। एक ऐसी शैतानी पावर जो इंसान के शरीर में घुसकर उसकी फाइटिंग क्यूआई को खा जाती है और उसे धीरे धीरे अपनी ताकत बना लेती है। अगर कोई इसके कंट्रोल में आ गया तो वो भी एक एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ईविल रेस बन सकता है। डैम, बहुत देर हो गई। मैडवुड इमॉर्टल मास्टर की आंखों में पछतावा चमक उठा। वो खुद गिर चुका था, फिर भी ये लड़का अपनी जान दांव पर लगाकर उसे बचाने आया। ये सोचकर उसका दिल कांप गया। एक्साइएओ यान भाग जाओ, शान लिंग ने अपनी जिंदगी की सारी ताकत लगाकर चिल्लाया। डैम इट! एक्साइएओ यान ने दांत पीस ली। लॉन्ग यी अब और मदद नहीं कर सकता था। अब सब कुछ उस पर ही था। हेवनली फायर 3 मिस्टेरियस ट्रांसफॉर्मेशंस। हुएंग क्वान फिंगर, हुएंग क्वान पांग, हुएंग क्वान एंगर, ग्रेट हेवंस फॉर्चून पांग, तोड़ दो आईसी। एक्साइएओ यान ने दोनों हाथ आगे धकेल दिए। उसके माथे पर एक गहरा और रहस्यमयी रून चमक उठा। बूम बूम बूम। ब्लड डीमन गोल्ड क्यूआई ने एक्साइएओ यान के सभी अटैक्स को इग्नोर करते हुए सीधा उसकी बॉडी में घुसना शुरू कर दिया। अगला ही पाल एक्साइएओ यान की बॉडी झटके लेने लगी और उसके मुंह से एक और बड़ा खून का फव्वारा निकल आया। बैटल थ्रू द हेवंस एज गॉड, द फ्लेम एम्परर। एपिसोड 579, द सॉल्यूशन टू गोरफिएंड गोल्ड क्यूआई। एक्साइएओ यान। एक चीख के साथ शान लिंग ने इस पाल कुछ भी नहीं सोचा। उसकी स्पीड अचानक बढ़ गई और वो सीधा एक्साइएओ यान की तरफ उड़ गई। पीएफएफटी। गोरफिएंड गोल्ड क्यूआई से हिट होते ही एक्साइएओ यान को लगा जैसे उसका दिमाग एक पाल के लिए बिल्कुल सुन हो गया हो। अगले ही पाल गोरफिएंड की गोल्ड क्यूआई सीधा उसके शरीर के अंदर घुस गई। एक्साइएओ यान अपनी बॉडी पार कंट्रोल खो बैठा। एक जोर का खून का फव्वारा निकला और वो सीधा नीचे गिर पड़ा। एक्साइएओ यान। इमॉर्टल मास्टर मैडवुड और यान दोनों ने एक साथ चिल्लाया। सुसु! सच है कि आज बेनवे हार गया, लेकिन वक्त आने पर बेनवे फिर लौटेगा। उस दिन तुम सब अपनी मौत के लिए तैयार रहना। हा हा हा! एक भयानक और एरी आवाज पूरे स्पेस में गूंज उठी। उसके बाद ब्लड कलर्ड स्टॉर्म और गोरफिएंड लेफ्ट गार्ड से बनी काली ब्लड मिस्ट यान की होली फ्लेम के जलते ह्यू पावर के नीचे धीरे धीरे मिट गई और आखिरकार पूरी तरह से गायब हो गई। बस किसी ने ये नोटिस नहीं किया। गोरफिएंड लेफ्ट गार्ड के खून की एक बूंद लाल रंग की धीरे धीरे धड़क रही थी, जैसे किसी चीज को बुला रही हो। डैम इट! गलत अंदाजा लग गया।
इस गोरफिएंड लेफ्ट गार्ड ने आखिरी पाल में सब कुछ दांव पर लगा दिया। यान ने गुस्से में कहा और तुरंत अपनी बॉडी को मूव किया। जैसे ही वो एक्साएओ यान के पास पहुंचा, उसने देखा शान लिंग एक्साएओ यान को संभाल कर पकड़े हुए थी। एक शुद्ध एनर्जी लगातार एक्साएओ यान के शरीर को गर्म कर रही थी और शान लिंग बार बार उससे माफी मांग रही थी। शान लिंग, ऐसा मत करो। मैंने सोल लिक्विड ली थी, तो जो तुमने कहा था उससे मानना मेरी जिम्मेदारी थी। एक्साएओ यान बिल्कुल कमजोर हो चुका था और शान लिंग के सहारे खड़ा था। एक्साएओ यान, मुझे माफ कर दो। मुझे पता है तुम तब निकल सकते थे। अगर मेरे फादर के लिए नहीं होता तो तुम। शान लिंग की बड़ी बड़ी आंखों में साफ पछतावा दिख रहा था। फिक्र मत करो, मैं ठीक हूं। एक्साएओ यान ने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा। कुछ ही पालन में शान याओ, स्नेक जिंग और इमोर्टल मास्टर मैडवुड सब वहां आ गए। मुझे देखने दो। इमोर्टल मास्टर मैडवुड हवा में टेट ह्यू आगे आया। उसकी नजर शान लिंग पार पड़ी, जैसे वो एक्साएओ यान और शान लिंग के रिश्ते को कुछ हद तक समझ चुका हो। फादर, आपको उसे बचाना होगा, शान लिंग ने धीमी आवाज में कहा और एक्साएओ यान को इमोर्टल मास्टर मैडवुड को दे दिया। इमोर्टल मास्टर मैडवुड ने एक्साएओ यान को संभाला और अपनी सोल पावर से उसकी बॉडी को सीधा लिटो दिया। शांत रहो, उसने ठंडी आवाज में कहा। जैसे ही उसकी सोल पावर बाहर निकली, जो इन्फॉर्मेशन वापस आई, उसने मैडवुड के दिल में एक अजीब बेचैनी पैदा कर दी। टेयर, कपड़ों के फटने की आवाज आई। अगला ही पाल, एक्साएओ यान का सीना कपड़ों से मुक्त हो चुका था, सबके सामने बिल्कुल साफ दिख रहा था। उसके हल्की पीली स्किन पर एक बहुत ही चमकदार पर्पल गोल्ड ब्लड लाइन धीरे धीरे उभार आई और तुरंत सबकी नजर वही अटक गई। ये सच में ब्लड डीमन गोल्ड क्यूआई है। इमोर्टल मास्टर मैडवुड का इल्यूसरी सोल बॉडी कांप उठा और उसके चेहरे पर गहरा शॉक छा गया। गोरफिएंड गोल्ड क्यूआई। यान ने जैसे ही ये सुना, उसकी आंखें भी गंभीर हो गई। चाहे डेजर्ट माउंटेन रेंज में गोरफिएंड लेफ्ट गार्ड की बची हुई सारी प्रेजेंस मिटा दी गई हो, लेकिन इस वक्त कोई भी रिलैक्स्ड नहीं था। ब्लड डीमन गोल्ड क्यूआई, वो क्या होता है? शान लिंग ने मैडवुड और यान की आंखों में घबराहट देखकर तुरंत पूछा। शान लिंग, थोड़ा पीछे हो जाओ। कुछ पाल सोचने के बाद इमोर्टल मास्टर मैडवुड ने धीरे से कहा, ये ब्लड डीमन गोल्ड क्यूआई ब्लड डीमन क्लैन का सबसे ज्यादा खतरनाक तरीका है। अपनी पूरी जिंदगी की ब्लड एनर्जी को एक गाइड बनाकर कुछ स्पेशल तरीकों से एक बूंद ब्लड डीमन गोल्ड क्यूआई कॉन्डेंस की जाती है। जैसे ही ये बॉडी के अंदर घुसती है, उस इंसान का मरना लगभग पक्का होता है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि एक ब्लड डीमन जनरल की ताकत इस चीज को जन्मदिन के इतने करीब पहुंच चुकी होगी, मैडवुड ने भारी आवाज में कहा। सीनियर, तो फिर मुझे कुछ महसूस क्यों नहीं हो रहा? एक्साएओ यान का चेहरा गंभीर हो गया। ये पर्पल गोल्ड ब्लड डीमन गोल्ड क्यूआई मेयर शरीर में घुस चुकी है, लेकिन मुझे जरा भी दर्द या डिस्कम्फर्ट महसूस नहीं हो रहा। ये नॉर्मल है। ब्लड डीमन गोल्ड क्यूआई एक लॉन्ग टर्म हिडन डेंजर है। ये तुरंत इरप्ट नहीं होती, बल्कि धीरे धीरे तुम्हारे दिमाग और सोल को खाती रहती है। लेकिन जब भी ये इरप्ट करती है, दिल को नौच देने वाला दर्द होता है जो आम लोग बर्दाश्त ही नहीं कर सकते, मैडवुड ने समझाया। सीनियर, क्या इसका कोई इलाज नहीं है? एक्साएओ यान ने दांत भींच कर पूछा। चाहे अभी ये एक्टिवेट ना हुई हो, लेकिन बॉडी के अंदर रहना भी एक बड़ा खतरा था। ये तुम्हारे दिल हट्टा की तुम्हारी सोल से जुड़ चुकी है। इसे जबरदस्ती निकालने की कोशिश की गई तो ये तुरंत फटकर मौत का कारण बनेगी। कम से कम मुझे इसका कोई सल्यूशन नहीं पता। मैडवुड ने बेबसी से सर हिला दिया। माय किंग, इस इंसान ने हमें इतनी मदद की, हट्टा की गोरफिएंड लेफ्ट गार्ड के खुद को ब्लास्ट करने से पहले आपको भी बचा लिया। मेरी होली फ्लेम का असली हकदार वही है। यान ने मैडवुड के इल्यूसरी फिगर की तरफ देखते हुए कहा। हाँ हाँ,
होली फ्लेम पहले से ही तुम्हारी थी। तुम जिसे देना चाहो मुझे पूछने की जरूरत नहीं। लेकिन ये लड़का, मुझे कहना पड़ेगा, इसमें मेरी जवानी की झलक दिखती है। हाँ हाँ हाँ, मैडवुड जोर से हंस पड़ा। लड़के, मैं पहले ही कह चुका हूं ये होली फ्लेम तुम्हारी होगी। बीच में कुछ टेस्ट्स जरूर थे, लेकिन तुम्हारे आज के काम ने मेरी आंखें खोल दी है। इसलिए ये होली फ्लेम मैं तुम्हें देता हूं। यान ने खुले दिल से कहा। आह आह। एक्साइयो यान इस अचानक हुए सब कुछ से हैरा रह गया। उसने सिर्फ मैडवुड को बचाने का सोचा था। हाँ, थोड़ी सी कैलकुलेशन थी, लेकिन असली वजह शान लिंग और मैडवुड के बीच का रिश्ता ही था। तुम्हारे शरीर में ब्लड डीमन गोल्ड क्यूआई का खतरा बहुत बड़ा है। अगर ये बात दो एम्परर कॉन्टिनेंट की किसी भी बड़ी पावर को पता चल गई तो तुम्हें सीधा एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ईविल रेस समझ लिया जाएगा। इसलिए जब तक तुम्हारी ताकत काफी नहीं बढ़ जाती, अपने सीने पार इस ब्लड डीमन गोल्ड क्यूआई को कभी एक्सपोज मत करना। यान ने गहरी आवाज में चेतावनी दी। एक्साइयो यान, दोनों सीनियर्स का धन्यवाद करता हूं। थोड़ी ताकत वापस आने के बाद एक्साइयो यान ने श्रद्धा से कहा, मेरे पास ज्यादा समय नहीं बचा। अभी के लिए मेन होली फ्लेम की पावर के साथ मिलकर तुम्हारे शरीर के अंदर ब्लड डीमन गोल्ड क्यूआई को टेम्परारीली सील कर दूंगा। ये परमानेंट सल्यूशन नहीं है, लेकिन फिलहाल यही एक रास्ता है। मुझे पता है तुम्हारे पास कई सीक्रेट्स है। तुम शायद पहले इंसान हो जिसके पास एक से ज्यादा होली फ्लेम्स हो सकती है। लेकिन याद रखना, जब तक तुम डू होली फ्लेम्स हासिल ना कर लो या तुम्हारी स्ट्रेंथ 8 स्टार 2 एम्परर तक ना पहुंच जाए, इस ब्लड डीमन गोल्ड क्यूआई को छेड़ना भी मत, वरना नुकसान सिर्फ तुम्हारा होगा। मैडवुड ने धीरे धीरे कहा। ठीक है। ये सुनते हाय एक्साइयो यान के चेहरे पर खुशी आ गई। गोरफिएंड क्लैन के सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट गोरफिएंड जुओवे की तरफ से लगाई गई ये गोल्ड क्यूआई एक तरफ श्राप थी, लेकिन दूसरी तरफ ये पठार की होली फ्लेम की मान्यता भी थी। होली फ्लेम की पावर। आज पहली बार एक्साइयो यान इतना करीब आया था इस डिवाइन फ्लेम के। बैटल थ्रू द हेवंस एज गॉड द फ्लेम एम्परर। एपिसोड 580 बर्निंग इंसेंस पवेलियन 5 लॉग जमा हुए। रेगिस्तान के पहाड़ ही सिलसिले की छोटी पर एक्साइयो यान और यान क्रॉस लेग्ड बैठकर अपनी सांस को ध्यान से कंट्रोल कर रहे थे। क्योंकि होली फ्लेम को निगलना कोई मजाक नहीं था, थोड़ी सी भी लापरवाही हुई तो सीधा बर्बादी। दूसरी तरफ शान याओ और शान लिंग इमॉर्टल मास्टर क्रेजी वुड के साथ बातचीत कर रहे थे। आखिर इन तीनों का रिश्ता काफी नाजुक था। ये क्या? रेगिस्तान की पहाड़ ही के टॉप तक जाने वाली सीढ़ियों पर चढ़ते हुए कुछ और लोग भी एक एक करके वहां पहुंच गए। एक्साइयो यी ने सामने खादी विशाल डेजर्ट माउंटेन को देखते हुए धीरे से बोला। उसकी खूबसूरत आंखों में उदासी की एक झलक थी। भाई एक्साइयो यान को कुछ हो गया क्या? जैसे हाय एक्साइयो यी ने एक्साइयो यान के शरीर के अंदर मौजूद ब्लड डीमन गोल्डन एनर्जी को महसूस किया, उसके दिल में एक बहुत ही अजीब और तकलीफदेह एहसास उठा। वो फीलिंग इतनी चुभने वाली थी कि एक्साइयो यी की आंखों से सीधा एक आंसू बह निकला। तुम ठीक हो? एक्साइयो यी के पीछे म्यू यिनिंग ने अजीब सी आवाज में पूछा। पिछली बार के अलग होने के बाद जब ये चार लोग दोबारा मिले थे, उनकी ताकत काफी बढ़ चुकी थी। मैं ठीक हूँ, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि मेरे बड़े भाई की ऑरा इसी डेजर्ट माउंटेन के टॉप पार है। बस ये नहीं पता कि उनके साथ कुछ बुरा हुआ है या नहीं। जल्दी चलो। एक्साइयो यी के बोलते ही उसकी आंखों में अचानक एक दृढ़ निश्चय चमक उठा। तुम्हारे कहने पर मुझे भी लग रहा है कि इस पहाड़ के टॉप पार पहले कोई बहुत ही खतरनाक और बुरी ऑरा थी, लेकिन अब वो गायब हो चुकी है, जो काफी अजीब है। लॉजिक से देखे तो इतनी भयंकर ऑरा को एक्साइयो यान आसानी से खत्म नहीं कर सकता, कहीं ऐसा तो नहीं? लकड़ी की तलवार पीठ पर लटकाए हुए म्यूफेंग ने सीढ़ियों को देखते हुए पहाड़ की छोटी की तरफ घूरा। पता नहीं, चलो ऊपर जाकर देखते हैं।
ग्रीन फ्लूट ने भी कहा। FIR चारों की देह कांप उठी और वो तेज गति से डेजर्ट माउंटेन की चोटी की तरफ बढ़ने लगे। क्रेजी वुड इमॉर्टल मास्टर की कमजोरी और गोरफिएंड के लेफ्ट गार्ड के छुपे होने की वजह से डेजर्ट माउंटेन के टॉप का पूरा मंजर सबके सामने आ गया। कुछ ही सांसों के अंदर चारों टॉप के किनारे पहुंच गए और सामने फैली शानदार चोटी को देखकर रुक गए। एक्साएओ यान। एक्साएओ यी का एक्साएओ यान से एक खास कनेक्शन था, इसलिए उसने तुरंत महसूस कर लिया कि एक्साएओ यान कहाँ है। लेकिन जैसे हाई एक्साएओ यी ने एक्साएओ यान को देखा, यूज कुछ गलत सा महसूस हुआ। उस वक्त एक्साएओ यान का अपर बॉडी खुला हुआ था। उसकी पीली सी स्किन और मसल्स काफी बैलेंस्ड लग रहे थे, लेकिन एक्साएओ यी की नजर सबसे ज्यादा जिस चीज पार गई वो थी उसके सीने पर फैला हुआ खून का निशान। वो ब्लड स्टेन एक्साएओ यान की गर्दन से लेकर दिल के पास तक फैला हुआ था, जो उसे काफी अजीब बना रहा था। वो एक्साएओ यान है, चलो पास चलते हैं। एक्साएओ यी ने बोलते ही पीछे म्यू यिंगयिंग और बाकी लोगों का इंतजार नहीं किया और सीधा एक्साएओ यान की तरफ लपकी। संभल के, यहाँ कुछ बहुत हाई पावरफुल औरस है, म्यू यिंगयिंग ने गंभीर आवाज में कहा और तुरंत फॉलो किया। लगता है यहाँ और भी लोग हैं। क्रेजी वुड इमॉर्टल मास्टर अपनी बेटी शान लिंग के साथ बात कर रहा था जब अचानक उसे कुछ कमजोर सी शक्तियों का एहसास हुआ जो उनकी तरफ आ रही थी। ये इंसान लड़के जैसी ऑरा क्यों लग रही है? क्रेजी वुड इमॉर्टल मास्टर हैरान हो गया। ये सब क्या हो रहा है? शान लिंग ने पूछा। बाप के साथ बातचीत के बाद वो उसे समझने लगी थी, लेकिन अभी भी पूरी तरह एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी। मुझे भी नहीं पता। इतना कहकर क्रेजी वुड इमॉर्टल मास्टर ने अपनी बची कुची सोल पावर निकाली और शान लिंग, शान याओ और बाकी लोगों के आगे एक सुरक्षा कवच बना दिया। ये देखकर शान लिंग का दिल थोड़ा गर्म हो गया। ये ऑरा। साइड में आंखें बंद करके आराम कर रहा एक्साएओ यान जैसे हाई इस ऑरा को महसूस करता है, खुशी से आंखें खोल देता है और उस जगह देखता है जहां से एक्साएओ यी आ रही थी। एक्साएओ यी। एक्साएओ यान खड़े होते हुए खुशी से चिल्लाया। बड़े भाई। एक्साएओ यी ने भी पहचान लिया कि ये सच में एक्साएओ यान ही है। अगर कोई नकली होता तो वो उसकी सेंसिंग से कभी बात नहीं पता, इसलिए वो सीधा भागकर एक्साएओ यान को जोर से गले लगा लेती है। खान्स अपने ही लोग हैं। क्रेजी वुड इमॉर्टल मास्टर के कंफ्यूज्ड चेहरे को देखकर एक्साएओ यान जल्दी से समझता है। एक्सप्लेन करना जरूरी था, क्योंकि ये क्रेजी वुड इमॉर्टल मास्टर सिर्फ सोल फॉर्म में ही सही पर फिर भी फाइटिंग इमॉर्टल लेवल का पावर हाउस था। बड़े भाई, ये चीज जो आपके शरीर पर है? एक्साएओ यी ने सीधा पूछ लिया, बिना किसी और की परवाह किए। ये बाहरी शैतानी क्लैन की ब्लड डीमन गोल्डन एनर्जी है। एक्साएओ यान ने पहले जो भी हुआ था सब कुछ डिटेल में बता दिया। हरामी। ये सुनते हाय एक्साएओ यी गुस्से से भड़क उठी और उसके शरीर से आग जैसे फूटने ही वाली थी। चिंता मत करो, मैं ठीक हूं ना? एक्साएओ यान हल्की मुस्कान के साथ बोला। उससे साफ दिखता था कि एक्साएओ यी उसकी कितनी परवाह करती है। बूढ़े, अगर तुमने मेयर बेड भाई का इलाज नहीं किया तो मैं तुम्हारी पूरी माउंटेन रेंज जला दूंगी, समझे? एक्साएओ यी ने क्रेजी वुड इमॉर्टल मास्टर को धमकाया। ओह, मैं भी देखना चाहता हूं तुम मेरी डेजर्ट माउंटेन रेंज कैसे जलाओगी। ट्राई करके देखो। एक्साएओ यान के बोलने के बाद क्रेजी वुड इमॉर्टल मास्टर ने अपनी पावर हटा ली और धीरे से मुस्कुराया। तुम? एक्साएओ यी घबरा गई। उसके सामने खड़ा ये इल्यूसरी आदमी बेहद ताकतवर था। हाँ, मैंने नहीं सोचा था कि ये इंसान फायर स्पिरिट से एक्सेप्ट हो चुका है। सच में रेयर बात है। हर तरफ से एक आवाज गूंगी। कौन? एक्साएओ यी ने जैसे ही पूछा, उसके आसपास की आग धीमी पैट गई और एक भारी प्रेशर महसूस हुआ। मेन। यान मुस्कुराता हुआ आगे आया। होली फ्लेम। यान को देखते हाय एक्साएओ यी हैरान रह गई।
वो खुद एक फायर एल्फ थी, इसलिए उसकी होली फ्लेम को महसूस करने की क्षमता बहुत ज्यादा थी। कई कहानियां कहती हैं कि फायर एल्व्स बेड होकर होली फ्लेम्स के बराबर टक्कर दे सकती है। ये सच है या नहीं, कोई नहीं जानता। जब यहाँ होली फ्लेम मौजूद है, तो मियर बेड भाई के शरीर में ब्लड डीमन गोल्डन एनर्जी को सप्रेस क्यों नहीं कर देते? अगर ये फूट पड़ी तो नतीजे। एक्साएओ यी ने गुस्से से यान की तरफ देखा, जैसे कह रही हो, नहीं किया तो मेन छीन लूंगी। मेन रेडी हूं, लेकिन उससे पहले एक चीज चाहिए। उसके बिना चाहे मैं अपनी होली फ्लेम दे भी दूं, वो आसानी से मानेगी नहीं। यान ने मुस्कुराते हुए थोड़ी शैतानी नजर से एक्साएओ यी को देखा। बताओ, मैं अभी ला देती हूं। एक्साएओ यी ने बिना बकवास के कहा। इसे कहते हैं सेंट फ्लेम क्रिस्टल। यान ने धीरे से कहा। सेंट फ्लेम क्रिस्टल। ये सुनते हाय एक्साएओ यी का दिल डूब गया। न सिर्फ ये कि वो कहाँ मिलेगा, उसने इसका नाम तक नहीं सुना था। एक्साएओ यी, धीरे चला करो, इतनी तेज क्यों भाग रही हो? इसी वक्त पीछे से ग्रीन फ्लूट और म्यूफेन की आवाज आई। सीनियर जो कह रहे हैं, क्या ये वही चीज है? इसी पाल एक्साएओ यान जब बिल्कुल कंफ्यूज्ड था, तब एक चांदी जैसी मधुर आवाज सुनाई दी। और फिर एक आग जैसा लाल क्रिस्टल धीरे धीरे किसी के हाथ की हथेली पर प्रकट हुआ। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू नॉवल रीडर YT।